Hello friend, myself Sunny and welcome back to my YouTube channel that is Pediatrics by Sunny Dral. ओके मैंने एक वीडियो डाली थी आप सभी के लिए और आप सभी ने उसको काफ़ी लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड थैंक यू फॉर दैट. होपफुली वो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होगी आप सभी के लिए. ऐसी कुछ वीडियो मैं डालता रहूँगा बीच बीच में. और एक क्वेश्चन मैंने डाला था आप सभी के लिए और वो मैंने अपनी इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी पे डाला था. तो आप सभी ने उसके आंसर दिए. कुछ बच्चों ने उसके आंसर सही दिए, कुछ बच्चे उसके आंसर सही नहीं दे पाए. तो उसी क्वेश्चन का आपको मैं आंसर देने वाला हूँ और क्यों उसका आंसर ये है उसका एक रैशनल भी बताऊंगा आपको. तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है. The mother of 6-year-old child who has type 1 diabetes mellitus calls a clinic nurse and tells the nurse the child has been sick. The nurse responds that she checked the child's urine and is positive for ketones. The nurse instructs the mother to hold the next dose of insulin, come to the clinic immediately, admit an additional dose of regular insulin, encourage the child to drink calorie-free liquid. तो बेसिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसके वो किस ऑप्शन से कोरिलेट कर रहा है. जिस ऑप्शन से वो कोरिलेट कर रहा है आप उस ऑप्शन को मार्क कर लीजिए. और जैसे दो ऑप्शन मिलते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जो उसके आंसर हो सकते हैं, मतलब जो कंफ्यूजिंग होते हैं, और दो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं. तो उन दो क्वेश्चन को मार्क कीजिए, उनको कोरिलेट कीजिए, फिर उनके अंदर प्रायोरिटी निकालिए. किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी प्रायोरिटी बहुत जरूरी होती है. जो भी आपको प्रायोरिटी लगती है उसके कि इसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, तो आप उसको उसका आंसर बता सकते हैं. जैसे कि इस क्वेश्चन में एक प्रायोरिटी ही पूछी गई है. तो कैसे पूछी गई है मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि एक मदर है 6-year-old चाइल्ड, ठीक है, जिस बच्चे को डायबिटीज मेलाइटस 1 है. ठीक है, बेसिकली डायबिटीज मेलाइटस ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है या फिर इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है. इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस 1 एंड डायबिटीज मेलाइटस 1. ये एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन के लिए. बेसिकली इंसुलिन करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ. मान लो ये है इंसुलिन और ये है ग्लूकोज और ये है एक सेल. हमारे सेल्स को वर्क करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म करने के बाद ही एनर्जी रिलीज होती है और सेल्स वर्क करते हैं अच्छी तरीके से. ओके. अब ये इंसुलिन करता क्या है, इस ग्लूकोज को लेकर जाता है सेल के अंदर और सेल उसको यूटिलाइज कर लेता है. यहाँ पर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं. जब ये इंसुलिन इस रिसेप्टर पे अटैच होगा तो यहाँ पर वेसिकल्स ओपन हो जाते हैं और ग्लूकोज अंदर चला जाता है. अगर ये रिसेप्टर इससे रेजिस्टेंस करने लग जाएंगे तो ये गेट ओपन नहीं होगा, ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है वेसल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा. ये तो होता है डायबिटीज मेलाइटस 2 के अंदर जिसके अंदर रिसेप्टर रजिस्ट करने लग जाता है इंसुलिन से. और अगर मैं बात करूं डायबिटीज मेलाइटस 1 की, तो इसके अंदर इंसुलिन में बेसिकली क्या होता है, इंसुलिन बनता नहीं है क्योंकि यहां पर ड्यू टू ऑटो इम्यून डिजीज बीटा सेल्स क्या है, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं. ये बीटा सेल्स क्या है, यही रिलीज करवाते हैं इंसुलिन जो कि मिलते हैं आपके पैनक्रियाज में. अब इंसुलिन होगा नहीं तो यहाँ पर कुछ अटैच होगा नहीं और ये ओपन नहीं होंगे और ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाएगा. ओके. तो आई थिंक आपको डायबिटीज मेलाइटस 1 समझ में आ गया कि वो क्या है. तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कॉल्स अ क्लिनिक नर्स एंड टेल्स द नर्स दैट चाइल्ड हैज बीन सिक. ओके, बच्चा बीमार हो गया है. द नर्स रिस्पॉन्स दैट शी चेक द चाइल्ड्स यूरिन एंड इज पॉजिटिव फॉर कीटोन्स. ठीक है, मतलब यूरिन के अंदर कीटोन्स बॉडी मिली है. अभी कीटोन्स क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं. और एक बात आपने ध्यान देनी है कि ये सारी बात एक टेलीफोन से हो रही है, मतलब आमने सामने नहीं हो रही है.
ओके, मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चा घर पर है और मदर ने घर से कॉल किया है हॉस्पिटल में। ओके, अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन की नेक्स्ट डोज आपने रोक देनी है। ऐसा कभी नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया डायबिटीज मेलाइटस 1 के अंदर इंसुलिन बनता नहीं है, तो इंसुलिन की डोज नहीं रोकनी है, क्योंकि इंसुलिन डोज रोक दोगे तो ग्लूकोज और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा कीटोन्स बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया डायबिटीज मेलाइटस 1 के अंदर बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो इंसुलिन क्या होता है, नहीं बनता। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो इसका मतलब ग्लूकोज क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ऑब्वियसली बात है, अब हमारी बॉडी क्या सोचेगी, हमारी बॉडी ये सोचेगी मे बी वेसल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं है, तो हम क्या करते हैं और ज़्यादा ग्लूकोज बनाते हैं। अब ग्लूकोज और ज़्यादा कैसे बनेंगे, या तो पर्सन कुछ खाएगा तब बनाएगा, या फिर हमारा जो लीवर है ये एक स्टोरेज टैंक होता है फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ पर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब यहाँ पर क्या होगा, अब हमारी बॉडी इस ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगी और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड रिलीजिंग ऑफ ग्लूकोज। अल्टीमेटली ग्लूकोज तो बढ़ा बट इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया। अब हमारी बॉडी सोचेगी मे भी हमने लीवर का सारा ग्लाइकोजन यूटिलाइज कर लिया, पर्सन ने खाना खाना बंद कर दिया या खाना खा रहा है तब भी ग्लूकोज नहीं आ रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अब वो उन प्रोडक्ट का ब्रेकडाउन करेगी जिससे उसे कुछ एनर्जी मिल जाए। मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी सोर्स। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं gluconeogenesis. That means formation of energy product from the non-carbohydrate products. उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा फैट एंड प्रोटीन। अल्टीमेटली आपको एक चीज मिलेगी जिसको हम बोलते हैं फैटी एसिड, और इस फैटी एसिड को हम बोलते हैं कीटोन्स बाय द प्रोसेस कीटोजेनेसिस। अब आप सोचोगे कीटोन्स का यूज क्या है। बेसिकली कीटोन्स भी एज ए एनर्जी फॉर्म यूज होता है, लेकिन काफी स्लो, और अगर ये स्लो होगा तो बट प्रोडक्शन फास्ट, यूटिलाइज स्लो, तो इसका मतलब धीरे धीरे बॉडी के अंदर कीटोन्स बढ़ जाएंगे। ये कीटोन्स एसिड के नेचर होते हैं, तो ये कोज करेंगे एसिडोसिस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कीटो एसिडोसिस। अब ज़्यादा कीटोन होगा तो ऑब्वियसली बात है ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो हमारी किडनी बेसिकली क्या करती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, जो भी कोई भी हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस होता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है, जैसे ग्लूकोज को और कीटोन्स को। अब ये ग्लूकोज और कीटोन्स, बेसिकली मैं बात करता हूँ कीटोन्स की, तो ये कीटोन्स क्या करता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, अपने साथ हमेशा वाटर को लेकर चलता है, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है सोल्यूट की वजह से। तो आपके कीटोन्स और ग्लूकोज क्या, सोल्यूट, तो ये इसके साथ क्या लेकर जाएगा, वाटर। तो इसका मतलब एक्सेसिव यूरिन आएगा, एक्सेसिव यूरिन आएगा दैट मीन्स पॉलीयूरिया, और अगर पॉलीयूरिया होगा तो ऑब्वियसली बात है पर्सन ब्लड के अंदर वाटर का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपोवोलीमिया। अब हाइपोवोलीमिया हो गया है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसको हम शॉक भी कह सकते हैं। 1 इसमें हमने बात कर ली थी कि एक बीटा सेल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं होता। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता तो ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अल्टीमेटली बॉडी क्या करती है,
एनर्जी सोर्स बनाने के लिए नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है, दैट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन, जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कीटोन्स। बेसिकली कीटोन्स करता क्या, जब कीटोन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये कोज करता है हाइपर वेंटिलेशन, स्मेल। जब कीटोन्स यूरिन के अंदर आएंगी तो एक स्मेल आएगी, दैट इज फ्रूटी स्मेल। तो इससे भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कीटोन्स बॉडी बढ़ गई है या नहीं बढ़ गई है। और एक और चीज़ कोज करता है, एसिडोसिस एक चीज़ कोज करता है, दैट इज वेजोडाइलेशन। जब वेजोडाइलेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हाइपोटेंशन। और हमने पढ़ा था कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, पॉलीयूरिया हो गया, हाइपोवोलीमिया हो गया। जब वॉल्यूम कम होगा तो हाइपोवोलीमिक शॉक होगा, और हाइपोटेंशन एंड शॉक अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगी, डेथ। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये सारा का सारा जो चीज़ हो रही है, मतलब ये एसोसिएट सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, ये केवल एक ही रीज़न से हो रहा है, दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन नहीं है तो ये सब हो रहा है। तो आपके माइंड में एक आंसर ये आएगा कि हम क्यों ना इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंसुलिन दे दें। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन में होल्ड द नेक्स्ट डोज ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ऐसे तो कर ही नहीं सकते क्योंकि ठीक है, कम टू द क्लिनिक इमीडिएटली। ठीक है, ये हम आंसर मान सकते हैं। देखते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडिशनल डोज ऑफ रेगुलर इंसुलिन। ये बहुत सारे बच्चों ने, मीन्स 95% बच्चों ने ये आंसर दिया है। और एनकरेज द चाइल्ड टू ड्रिंक कैलोरी फ्री लिक्विड, तकरीबन 2% बच्चों ने ये आंसर दिया। और इसका आंसर यही है। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, अब आपने देखा कि ये जब सब चीज़ें हो गई, जब कीटोन्स बढ़ गई और जब शॉक हो गया तो डेथ हो सकती है। अब एक पर्सन हाइपोवोलेमिक शॉक में है तो आप उसके अंदर इंसुलिन दोगे या उसका जो वॉल्यूम कम हो गया है, वाटर कंटेंट जो कम हो गया है, उसको बढ़ाओगे। फर्स्ट मैनेजमेंट, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, टू प्रिवेंट दिस डेथ। और ये कैसे प्रिवेंट होगी, जब हम शॉक रिजोल्व करेंगे। और शॉक रिजोल्व कैसे होगा, इनकरेज द चाइल्ड टू ड्रिंक कैलोरी फ्री लिक्विड्स। कैलोरी फ्री क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमें और ग्लूकोज नहीं बढ़ाना है। ओके, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर इससे अच्छा तो हम बच्चे को आईवी फ्लूइड लगा दें प्लस रेगुलर इंसुलिन लगा दें, है ना, कि एडमिनिस्ट्रेशन एडिशनल डोज ऑफ रेगुलर इंसुलिन। देखो यहाँ पर केवल रेगुलर इंसुलिन लिखा हुआ है, आप ये दे सकते हो बट विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या, अगर मान लो आप रेगुलर इंसुलिन दे भी दो तो ये चीज़ तो रिजोल्व नहीं होगी ना, ये तो हो गई ऑलरेडी। ये चीज़ रिजोल्व किससे होगी, इससे। तो आपका प्रायोरिटी क्या हो जाएगा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो की कि यहाँ पर सब कुछ प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। तो प्रायोरिटी क्या होगा, लिक्विड। तो ये आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट एंड दिस वन इज योर सेकंड। ओके, कम टू द क्लिनिक या फिर इमीडिएटली। ठीक है, क्या पता इतना डिले हो जाए, क्या पता बच्चा शॉक की वजह से एक्सपायर हो जाए। तो ये हम होम रेमेडीज़ में, मतलब एक नर्स बोलेगी उनको कि आप उनको कैलोरी फ्री डाइट दे दो, तो ये चीज़ हमारी इस चीज़ से मेंटेन हो जाएगी। आपको समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को आपने पढ़ा होगा कि रेगुलर इंसुलिन दे दो प्लस एनएस दे दो तो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई फ्लूइड के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, केवल फ्लूइड के बारे में यह मेंशन है। इसलिए इसका प्रायोरिटी आंसर हो गया आपका फोर्थ, रेगुलर फ्री लिक्विड, कैलोरी फ्री लिक्विड। तो होपफुली आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमारे कुछ डाउट्स हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप मुझे वो क्वेश्चंस भी भेज सकते हो, मैं उन क्वेश्चंस पे भी वीडियो बना सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही अपने क्वेश्चन चूज़ करता रहूँ और आपको बताता रहूँ। बेसिकली मेरा एक रीज़न है वीडियो बनाने का, वो ये है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जो पर्सन कोचिंग नहीं जा सकते हैं और उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही है बुक से, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो इसीलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं।
ठीक है। सो आप सभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और जल्दी मैं आपको अगली और वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच।